क्या लग रहा है दीदी, अब की बार आप लोग मतदान करते वक्त आपके क्या मुद्दे होंगे? बस हमारा मुद्दा यही रहेगा कि किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी हो। जैसे अब हमारी फसल को सही कीमत चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हमको मिली। महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारी फसलों की कीमत घटती जा रही है। जब हमें चाहिए कि हमारी फसलों की कीमत मिले, हमें वो मिल ही नहीं रही। उम्मीद के अनुसार मिलना चाहिए। हर चीज़ के अपने अपने मूल्यांकन रहते हैं, पर हमारे किसानों की चीज़ की मूल्यांकन कहाँ होगी और कब होगी, क्यों नहीं होती? मोदी जी तो कहे थे कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। तो मोदी जी स्वयं आकर खेतों में सर्वे करें, वहाँ जाके चंद्रयान पर जो सर्वे करे वो आके गांव में करें, खेतों में देखें, किसानों की हालत देखें। किसानों जो मतलब अपनी हिम्मत से और अपनी मेहनत से जूझ के जो काम कर रहे हैं, जैसे बीज लाते हैं, फिर उनको सींचते हैं, फिर इतनी धूप में, कड़कती में, बरसात में सब काम करते हैं, वैसे ही फसल की कीमत भी चाहिए हमें। क्यों नहीं देते मोदी जी? कहाँ है मोदी जी? जो मंच पर बातें करते हैं मोदी जी, वो आकर खेत में देखें किस प्रकार से किसान जूझ रहा है, किस प्रकार से किसान मर रहा है। पटवारी कहाँ है? पटवारी को अब तक समझ में नहीं आई कि किसानों की कितनी फसल हो गई खराब। इसका कौन सर्वे करेगा? क्या किसान ही कर लेगा कि मोदी आके करे? मोदी को समझ में आना चाहिए कि ये सर किसान क्या खाएंगे। इतना सब नुकसान हो गया है, सब बर्बाद हो गई फसलें। मजदूरों को क्या मजदूरी मिल रही है, किसानों को क्या माल का भाव मिल रहा है, ये तो समझना चाहिए मोदी जी ने कि अभी पटवारी अभी हड़ताल पे क्यों है? कहाँ है हड़ताल वाले? उन्होंने गांव में सर्वे क्यों नहीं किया अब तक? उनको कोई नुकसान नहीं लगा क्या? मामा क्या कहते हैं कि आइए कमलनाथ जी खेतों में देखें। अब हमारे मामा क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे खेतों में? खुद आके देखें किस हालत में हम जी रहे हैं। हमारे किसानों को दर्द समझे। हमारे मामा कहते थे कि हमारे आत्माराम सिंह क्या बोल रहे थे कि देखो मैं आपको 50,000 रुपये माफ़ करके दूंगा, पर वो तो बात झूठ थी, मिथ्या थी। पर हमारे कमलनाथ ने 15 महीने में, सिर्फ 15 में मेरे खुद के मतलब मेरे नाम पर ज़मीन है, जो कर्ज है उन्होंने खुद ने किया है। कितना माफ हुआ है आपका? मेरे 90,000 रुपये पूरे माफ़ हुए हैं। जितना कर्ज था पूरा माफ़ हुआ है। आपका 90,000 रुपये माफ हुआ है। क्या नाम हुआ है आपका? विद्या सतीश यादव ओझरा। अच्छा, मतलब आपका 90,000 रुपये कर्ज माफ हुआ है? हाँ हुआ है। तो अब की बार आपका मतदान भी कमलनाथ को जाएगा? बिल्कुल, कांग्रेस को जाएगा? बिल्कुल। क्या लगता है अम्मा, महंगाई है? हाँ है, महंगाई है। और देखो इस हालत में कैसी हालत चल रही है, कैसे हालत चल रही है। हम दिन भर कपास बीनते हैं, शाम को सोचते हैं कि भाई हमारी कपास का मेहनत का जो है परिणाम वो सही निकलेगा, पर मंडी में जब तक जाता है तब मंडी में हड़ताल पर बैठ गए पटवारी। और अब हम क्या, कहाँ जाएं, किससे हड़ताल करें, किसको बोले, हमारा कौन होगा? माल किसको बेचे? माल बिकने वाले, खरीदने वाले तो हड़ताल पे बैठ जाते हैं और नहीं तो भी भाव कम कर देते हैं। बस किसान को तो वो मार पड़ जाती है नहीं। उन्होंने कैसे भी भाव करके क्या माल को वापस तो लाने से रहे। अभी ऐसे बारिश में खराब हो रहा और ये कई घर हो रहा है खराब, और वहाँ खरगोन में जाए, कहीं भी मंडी में लेके जाए तो वहाँ से उन्हें भाव नहीं देना। उन्होंने अब 3,3500 भाव दे रहे हैं। 3,3500 रुपये तो 1,1200 रुपये तो महीना मजदूर क्या? हमारे मजदूर की बिनाई के 7 रुपए किलो वो मांग रहे हैं। हम 3,000 में क्या करेंगे? हमारे बीज का खर्च, हमारी दवाई का खर्च, हमारे मजदूरों का खर्च हम कहाँ से लाएंगे? और हमारे बच्चों की पढ़ाई फीस, और बच्चों को रोजगार नहीं है तो वो क्या करेंगे आगे चल के? किसान का बच्चा मतलब किसान ही बनना चाहिए और बॉर्डर पर ही जाना चाहिए। बाकी सब नेता का बच्चा नेता बनेगा, सबका सब बनेगा। किसान की सुनवाई सिर्फ किसान करते हैं। और हमारे सचिन यादव हमारे किसान की सुनवाई करते हैं। हम जब भी जाते हैं रात में दरवाजा खटखटाते हैं, हमारे सचिन यादव आगे आते हैं। हम तो उन्हीं के साथ रहेंगे और जब तक जिएंगे तब तक उन्हीं के साथ रहेंगे। भले वो कैसे भी चलाए सरकार, पर हम तो उन्हीं के साथ देंगे। किसानों के मसीहा है वो, मसीहा। सुभाष यादव उनके पिताजी भी यहाँ पर पानी लेके आए थे। हाँ, उन्हीं की वजह से आज किसानों की यहाँ फसल लहरा रही है। जहाँ पंजाब बनाने का उनका जो सपना था, उन्होंने पंजाब बनाया। और अब हम इधर जाते हैं कहीं भी खरगोन से बाहर तो सब सूखा दिखता है, पर हमारे खरगोन एरिया में एकदम हरियाली हरियाली है। जबकि इतने अकाल में भी हरियाली रहती है। पिछले साल कम बरसात होने के बावजूद भी हरियाली दिखी हमारे एरिया में। कहाँ से आई? वो सुभाष दादा की देन थी। सुभाष दादा का सपना था कि हम इस निमाड़ क्षेत्र को पंजाब बनाएंगे। उन्होंने बनाया, यह सपना पूरा किया। उनको हमेशा किसान उनको दिल से धन्यवाद कहता है कि आपने जो पंजाब बनाया वो कोई नहीं कर सकता। और आप तो जीते जी भगवान का सपना साकार हो गया हमारा। हमारे लिए हमने तो वही भगवान है, वही भगवान है। सुभाष यादव हमारे लिए भगवान है। और अब सचिन यादव भगवान बनेंगे। और वही छवि हम सभी सचिन यादव में ही देखते हैं। सचिन भैया हमारे लिए साथ रहेंगे सदा। सचिन भैया हमारे लिए सब सुभाष दादा की छवि है।
और उनमें हम सुभाष दादा की छवि देखते हैं, इसलिए उनको जाके खटखटाते हैं दरवाज़ा, तो खुद स्वयं आके हमारी फरियाद सुनते हैं, घर आके हमारे पास बैठते हैं और हमारी बातें सुनते हैं। आज महिलाओं को कोई मान सम्मान सिर्फ एक कागज़ पे हो रही है कि नारी सम्मान, लाडली बहना। हम वो भी बात नहीं करते कि लाडली बहना नारी सम्मान क्या है, हम नहीं पहचानते। हम तो सचिन भैया को पहचानते हैं और हमको समझते हैं, हमारे पास आते हैं, हमको समझते हैं, हमारी बात भी सुनते हैं, छोटी से छोटी बातें सुनते हैं सचिन भैया हमारी। आते हैं अम्मा, सचिन यादव जी चुनाव जीतने के बाद भी आते हैं। आते हैं ना, हाँ। भले वो उनकी सरकार नहीं रही फिर भी आए हमारे पास, जितनी घड़ी हमने उसको आवाज़ लगाई तब तक हमारे पास आए। उन्होंने पानी दिया जब हमें आगे बढ़े थे तो भी, और यहाँ ये था। क्या कह रही हैं आप? पानी नहर आई जब आगे बढ़े तो देखा किसान नहर उन्हीं की देन है। सुभाष दादा की देन है नहर। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ ही नहीं, ऐसा नहीं। हम बोलते हैं हम बहुत खुशनसीब है जो उनके एरिया में हमने जन्म लिया। हमको आज नर्मदा मैया हमारे घर आंगन में हमको दिखती है। वो सारी हिंदुस्तान को साथ में लेके चले, जब जाके इतना बड़ा महान काम किया उन्होंने। वो ऐसे अकेले नहीं रहे, अपना जेब नहीं गर्म करी उन्होंने सबको, छोटे बड़े सबको एक समान समझा और हमेशा सबका साथ दिया। आज हमारे गांव के पास में शुगर फैक्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मजदूरी नहीं मिलती। उन्होंने ऐसा काम भी किए पहले, बचपन से लगा के आज तक मैंने उनको देखा है। हमारे एरिया के ही वो सबको काम दिया, सबको, छोटे से बड़े लेकर, कांग्रेस का हो या बीजेपी का। उन्होंने जातिवाद नहीं और कोई चुनाववाद और नेतागिरी नहीं की। सिर्फ उन्होंने गरीबी देखी, लाचारी देखी कि मेरे गाँव और मेरे एरिया के जो लोग हैं वो आगे बढ़े, वह गरीबी में न जिए। वो जब आते थे, मैं बचपन में उनकी बातें सुनती थी, वो कहते थे कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे गांव की औरतें भी 10-10 जोड़ जूते चप्पल अपने पास रखें। उनका एक सपना था ये, और मैं चाहती हूँ कि यह सपना पूरा हो, क्योंकि उनकी देन की वजह से हमारे किसान जो भी खा पी रहे उनकी ही देन है। वरना यही स्थिति रहती तो आज हम भी कहीं ना कहीं मजदूरी करते हुए, हमारे पास जितनी भी ज़मीन रहती 10 एकड़ या 15 एकड़, फिर भी हमको मजदूरी करनी पड़ती अगर पानी नहीं होता तो। पानी नहीं होता तो पूरी फसल ही बेकार हो जाती। और अभी हाल में जो स्थिति है, मैं चाहती हूँ कि शिवराज सिंह खुद आए मुख्यमंत्री और खेतों में देखें कि क्या स्थिति है। आप कहाँ हो, अभी कहाँ बैठे हो आप? सही है ने, सही है आना चाहिए शिवराज सिंह को। हाँ, आना चाहिए ना कि देखो आप कपास को देखो कैसा पत्ती खिल गए, कहीं नहीं है खेतों में। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ ये कुछ महिलाएं जुड़ी हुई थी। आपने देखा जब हमने उनसे बात की तो लोगों ने कई सारे मुद्दे को छू रही हैं, समझ रही हैं। और जो मैंने भी आपसे शुरुआत में आपने एक बात मैंने कही कि अब महिलाएं भी राजनीति की समझ को अपने अंदर पैदा कर रही हैं और राजनीति पर बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। और दिन प्रतिदिन महिलाएं अब किचन तक ही सीमित नहीं है, वो चुनावी मैदान से लेकर चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, राजनीति हो, किसी भी क्षेत्र पर हो, कवित्रियों के मामले पर हो, हर जगह उनकी भागीदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।